हे गुरुज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से जो हमारा डेटा जो हम लोग रिट्रीव किए हैं उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो हमारा सर्वर है, सर्वर स्टार्ट कर देंगे। तो सर्वर हमारा अपाचे सर्वर MySql दोनों स्टार्ट है। उसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लेंगे। तो टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल बनाने से पहले या फाइल बना ही लेते हैं, न्यू फाइल उसको कर देते हैं, सेव करेंगे delete.php के नाम से, delete.php सेव होगा। ठीक है, delete.php के नाम से सेव होगा। यहाँ पे PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लिख लेंगे। ये हो गया। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे include db.php। ये हो गया। तो उसको लिखने से पहले एक बार हम लोग चल जाते हैं सीधा अपना index.php पे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जो यहाँ पे एक्शन बनाया था हमने, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं delete.php में जाओ और आईडी लेके जाना $id। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हो गया। उसके बाद हम डिलीट में चल जाएंगे। डिलीट में जाएंगे, क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, $query लिखेंगे इज इक्वल टू सेमीकोलन डाल दें। यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू। अच्छा, और यहाँ पे जब हम आईडी भेज रहे थे, यहाँ पे आईडी गेट करवा लेते हैं। तो $id इज इक्वल टू हो जाएगा $_get id, क्योंकि आईडी के नाम से ला रहा है वो आईडी। वेयर आईडी इज इक्वल टू सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे $id, क्योंकि हम लोगों ने इसको $id के नाम से सेव करा लिया। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे $run is equal to MySql underscore query, MySql query लिखेंगे $con। तो $con लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने db.php को इंक्लूड कर लिया, तो $con लिख लेंगे। जो कनेक्शन बता रहा है, कनेक्शन कैसे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया है db.php, और db.php को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन वेरिएबल में हम लोगों ने कनेक्शन सेव करके रखा हुआ है। तो कनेक्शन जैसे सेव है, सेव जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा हम लोग $con लिख सकते हैं कनेक्शन की जगह पे, और वहाँ पे क्वेरी लिख देंगे $query। तो ये हमारा क्वेरी चल जाएगा। तो अब लिखते हैं कि if अगर हमारा क्वेरी चलता है तो ऐसा करो कि क्वेरी चलता है तो एक अलर्ट दिखाओ। तो अलर्ट वाले जो पार्ट है, नहीं, यहाँ फ्रेश लिख देते हैं, इको स्क्रिप्ट एंडिंग टैग, स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे अलर्ट। अलर्ट में क्या लिखेंगे, अलर्ट के अंदर एक सेकेंड अलर्ट कॉमा लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम उसका मैसेज लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे
यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि इंसर्ट में क्या लिखा है, डेटा इंसर्ट, तो डेटा ही लिखेंगे और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे कि इसका एल्स लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ बोलेंगे कि एक काम करो, यहाँ पे ये अलर्ट हटा के ऐसे कर सकते हैं कि विंडो डॉट ओपन करा देंगे, दूसरा विंडो ओपन कराएंगे। इसमें 2 पैरामीटर होता है इसके अंदर, ये यहाँ लिखेंगे अंडरस्कोर सेल्फ कि इसी टाइप में खुले। अगर इसी टाइप में खोलना है तो लिखेंगे अंडरस्कोर सेल्फ, अगर दूसरे टाइप में अगर खुलाना है उस टाइप को हटा के तो वहाँ पे वो टाइप बचा रहेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। तो ब्लैंक लिखेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा और उसमें दिखाएगा डेटा। तो और वही अगर सेल्फ रहने देंगे तो जो काम होगा उसी टैब में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे, कहाँ ले जाओ, index.php में ले जाओ, index.php में ले जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कंडीशन लिख देते हैं कि इसमें क्या करो कि कंट्रोल भी कर देते हैं, इसमें अलर्ट दिखाओ और समथिंग विंडो यहाँ से exclamation something went wrong। ठीक है, ये हो गया हमारा, जाके ये डिलीट का सारा कुछ हो गया है। तो इसको हमको करके देख लेते हैं। तो करने से पहले हम जाएंगे अपना, ये हटा लेते हैं सारा कुछ। तो हमारे पास अभी 2 डेटा है यहाँ पे। जाएंगे लोकल होस्ट में, जाएंगे लोकल होस्ट, उसमें लिखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद लिखेंगे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसे क्लिक करेंगे तो हमारे ये खुल जाएगा। उसके बाद एक नया डेटा ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टेस्ट, लिखते हैं टेस्ट, लिखते हैं टेस्ट, लास्ट में उसको कर देते हैं 5, और नंबर रहने देते हैं 7, एड्रेस लिख देते हैं दिल्ली, उसके बाद पिन लिख देते हैं 852। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, फ़ोन नंबर हो गया रैंडम सा। सबमिट करेंगे तो क्या बोला, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है। तो डेटा आने के बाद तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डिलीट भी दिख रहा है, एडिट भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को कलर हम चेंज कर सकते हैं। index.php में चल जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों के बीच में एंड NBSP, ये स्पेस देने के लिए होता है, स्पेस देने के लिए काम में आता है। तो स्पेस दे दिया हम लोग, 4-5 स्पेस दे दिए हैं, तो ये हमारा दिख रहा है। स्पेस दे दिए हैं, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको स्टाइल
कलर तो इसको कर सकते हैं रेड। रेड इसको करते हैं येलो। लो कंट्रोल करके सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ दिख रहा है तो कलर तो चेंज हुआ नहीं। यहाँ पे ज़्यादा लिख देते हैं इसलिए गंदा हो गया। खैर तो यहाँ पे हमारे एडिट दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, तो ये हमारा टेस्ट वाला है। इसको डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो वापस आए तो यहाँ पे हमारा डेटा सिर्फ 2 ही बचे। तो इसी के साथ हमारा जो क्रेड वाला जो था, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट, ये चारों सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।